शनिवार को नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय एवं पूर्व विधायक आकाश विजयवर्गीय की उपस्थिति में विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 में दीपावली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन यादव ऑनलाइन जुड़े और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस अवसर पर बोलते हुए मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि सोशल मीडिया का देश हित में सकारात्मक उपयोग होना चाहिए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि कैलाश जी जिस सीट से चुनाव लड़ते हैं उस सीट को अयोध्या बना देते हैं। कार्यक्रम में जनता की फरमाइश पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय एवं आकाश विजयवर्गीय ने भजन भी सुनाए। इस अवसर पर आकाश विजयवर्गीय ने भी जन समुदाय को संबोधित किया। कार्यक्रम में 8000 से अधिक भाजपा विधानसभा एक परिवार के कार्यकर्ता गण के साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता सत्यनारायण सत्तन, नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा, पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता, पार्षद गण, बूथ की टोली एवं भाजपा के पदाधिकारी गण मौजूद थे। तो आज भाई ये पीछे से उठेंगे सब, वापस बिठाओ सबको। कोई कार्यक्रम नहीं है वहाँ पर कोई कार्यक्रम नहीं है। मैं गड़बड़ बहुत कर रहा है। बहुत सारे देशों में अशांति फैलाने का काम सोशल मीडिया ने किया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये नेशनल इंटरनेशनल मीडिया कह रहा है। और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे कार्यकर्ता सोशल मीडिया के माध्यम से सकारात्मक बातें समाज तक पहुँचाएं। और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हर कार्यकर्ता सुबह उठ के भारतीय जनता पार्टी की पोस्ट देखे। आज प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा, आज गृह मंत्री जी ने क्या कहा, उनको रिट्वीट करें। आपके विधायक जी ने क्या कहा। कौन है आपका विधायक? कौन है? अच्छा, मैं ही हूँ क्या? अच्छा, इनका पता नहीं, मेरे को आप महामंत्री समझते हो और विधायक किसी और को समझते हो। तो मतलब क्या मैंने आज सुबह पोस्ट डाली है उसको रीट्वीट करिए, और जिसके अकाउंट नहीं खुले हैं वो अकाउंट भी खोलें। सब लोग यहाँ अकाउंट खोलने की सारी व्यवस्था आकाश जी ने और इनकी टीम ने सोशल मीडिया की होगी। देखिए, सोशल मीडिया का अपना समाज के अंदर महत्व बढ़ गया है, और यदि हम सकारात्मकता सोशल मीडिया के माध्यम से समाज में नहीं डालेंगे तो नकारात्मकता बहुत बढ़ती जा रही है, बहुत बढ़ती जा रही है। मैं एक मोदी जी का फोटो देख रहा था, इतना गंदा फोटो था, और वो वायरल कर रहे थे कम्युनिस्ट पार्टी के और भीमसेना के लोग। इच्छा ऐसी हो रही थी कि इनको कोई मिल जाए तो इनको 10 जूते मारे। इतना खराब फोटो वायरल कर रहे हैं। हमारे नेता का कोई फोटो वायरल करे गंदा, तो हमें हमारा सकारात्मक फोटो वायरल करना चाहिए। हम उनसे लड़ाई झगड़ा नहीं करें, पर हम अच्छे कि हमारे देश के नेता क्या काम कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत के लिए कितना बड़ा काम किया। जीएसटी का प्रभाव आपको बाजार में दिखा कि नहीं दिखा, मुझे बताइए। दिवाली ये बार अच्छी रही कि नहीं रही? मेरे भी कम से कम 10-15 साल बाद इतनी अच्छी दिवाली देखी गुरुजी। मैं जिस मार्केट में गया उस मार्केट में सोच रहा था कि सोना चांदी मार्केट में पता नहीं इतनी महंगाई है। ऐसा कोई दुकानदार नहीं था जो फुर्सत में। धनतेरस वाला दिन हर दुकान पे 8-10 ग्राहक। मैंने कहा यार इतना महंगा हो गया तो भी लोग खरीद रहे हैं। बोले हाँ, लोग खरीद रहे हैं। मतलब मेरी किराने की दुकान है, किराने की दुकान वालों तो बहुत ही अच्छे चला है, पर हर क्षेत्र ऑटोमोबाइल्स, अरे यहाँ तो ठीक है। मैं आगर का कल कार्यकर्ता मुझे मिल गया बाजार में। क्यों? बोले खरीदी करने आया। क्या तेरी कितनी गाड़ी बिकी? 1800 गाड़ियाँ बेची एक काउंटर से उसने, स्कूटी 1800। ये जीएसटी का प्रभाव था। और नकली करेंसी आ रही है, उन घुसपैठियों के साथ देश में अस्थिरता फैलाने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। और इसलिए इस देश की कोई रक्षा कर सकता है, इस देश को कोई आगे बढ़ा सकता है, इस देश को कोई सशक्त कर सकता है तो सिर्फ कौन कर सकता है? बताइए, कौन कर सकता है? जोर से बोलिए। किसकी जवाबदारी है इस देश को मजबूत करने की? किसकी जवाबदारी? माताएं, मातृशक्ति जरा बोले, किसकी जवाबदारी है? ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जवाबदारी है कि हम देश को मजबूत करेंगे। खाली हमारे सड़क नाली ये तो सब बनेंगी, ये तो हम बनाएंगे ही,
ये तो हमारा शौक है बनाने का, पर देश में राष्ट्रवाद हो, देश में हमारी संस्कृति की रक्षा हो, देश में हमें गर्व है। अभी मेरे पहले किसने भाषण दिया मुझे ध्यान नहीं है, उन्होंने कहा कि हमारे पहले वाली पीढ़ी ने मंदिर टूटते हुए देखे हैं और हम मंदिर बनते हुए देख रहे हैं। हमने सौभाग्यशाली है पीढ़ी हमारी कि हम मंदिर बनते हुए देख रहे हैं। इसलिए कार्यकर्ता बंधु आप सबसे निवेदन है, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम सब मिलकर समाज की चिंता करें, देश की चिंता करें, और उसमें सोशल मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका है। हमारे पास स्मार्टफोन है, हम इधर उधर फालतू गपशप करते रहते हैं, रील बनाते रहते हैं, पर सोशल मीडिया के माध्यम से अच्छे संदेश जाएं, सबके पास जाएं। सोशल मीडिया के माध्यम से अच्छी बातें जाएं। मैं कई बार रामायण की अच्छी चौपाई लिख के भेजता हूँ, कई बार मैं अच्छे जो हमारे कोटेशन हैं वो लिख के भेजता हूँ, जिसको लोग पढ़ें समझें उसका पालन करें। तो ये जब वायरल होगा ना तो समाज एक दूसरे को सर्कुलेट करके अगर पार्टी को बदनाम करेंगे तो बताइए ये अच्छी बात है क्या? मैंने खुद से देखा और अपने ही कार्यकर्ता एक दूसरे को सर्कुलेट कर रहे थे। यदि कहीं पर बरसात खूब पानी गिर गया और गड्ढे हो गए तो अपना पार्षद है ना, पार्षद नहीं तो विधायक है, विधायक नहीं तो कार्यालय है, कार्यालय में जाकर बताएं। पर हम सोशल मीडिया से ऐसी नकारात्मकता फैलाएं, ये ठीक नहीं है। मुझे उम्मीद है आप सब कार्यकर्ता सोशल मीडिया का मतलब समझेंगे। हमारे बीच में सत्तन गुरु जी हैं, सत्तन गुरु जी का आशीर्वाद 5 दशक से हमारी पार्टी को मिल रहा है। कितने दशक से? 5 दशक मतलब 50 वर्ष। मैं स्वदेश में रोज इनकी कविता पढ़ता था, उस समय सोशल मीडिया नहीं था, और स्वदेश खोलता था गुरुजी तो सिर्फ आपकी कविता के लिए, और आप राष्ट्रवाद की कविता लिखते थे, शक्ति की कविता लिखते थे, भक्ति की कविता लिखते थे, वो छोटी छोटी सी, बहुत लंबी नहीं। स्वदेश में रोज आती थी, सत्तन गुरु का एक कालम था, मैं स्वदेश पढ़ता ही वही इसीलिए था कि सत्तन गुरु की कोई अच्छी कविता सुनेंगे। और कई बार मैंने भाषणों में सत्तन गुरु की कविता की 4 लाइन भी पढ़ी। तो ये सकारात्मक वातावरण हमको बनाना चाहिए। मैं लंबी चौड़ी बात नहीं करूँगा क्योंकि गुरु जी ने सीएम के सामने बहुत शार्ट बात कही है। अब चाहेंगे समापन के रूप में हमें सत्तन जी का आशीर्वाद मिल जाए। बोले सत्यनारायण भगवान की, सत्यनारायण भगवान की। सत्तन जी आपका आशीर्वाद नहीं होगा तो आज का कार्यक्रम का समापन नहीं होगा। और ये कार्यकर्ताओं का पसीना, ये नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाता, ये मोहन जी को मुख्यमंत्री बनाता, ये कैलाश विजयवर्गीय को मंत्री बनाता। और इसलिए आपकी बात का मान रखना, आपकी शान रखना, ये हमारा पहला कर्तव्य है, पहला कर्तव्य है हमारा। और इसलिए इसमें भले ही कुछ लोगों की, अब क्योंकि वहाँ स्टेशन हटेगा तो कुछ लोगों की नाराजगी भी होए तो होए, पर हमारे सत्तन जी और हमारे कार्यकर्ता खुश रहना चाहिए, ये हमारी इच्छा है। मेरा ले लो, मेरी जान ले लो, मेरा तन ले लो, मेरा मन ले लो, मेरा मन ले लो, मेरा मन ले लो, मेरा दिल ले लो, मेरी जान ले लो, मेरा तन ले लो, मेरा मन ले लो, मेरा तन ले लो, मेरा मन ले लो, मेरे इश्क को निस्बत
नेता क्या कार्यकर्ता होता है। मेरे को डांट भी पड़ी कि तुम विधायक हो, तुम ऐसा काम करते हो, हमारे कार्यकर्ता में कोई हाथ उठाएगा तो हाथ साबुत भी होगा, क्योंकि हमारा कार्यकर्ता ही तो हमारी पूंजी है। इस पार्टी की विशेषता क्या है? कार्यकर्ता। मैं तो भूल गई मेरे सुख दुख की रखते हो खबर, मेरे सर पे साया तुम्हारा है, मेरे सर पर साया तुम्हारा है। सब कार्यकर्ताओं के लिए बोल रहा हूँ। मेरी नैया के केवल हार मेरी नैया के केवल हार तुम्ही, मेरा बेड़ा पार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। ये चमक बुलवन महक, ये चमक बुलवन महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। मिला के पवन तुम्हें सैया के चरण, मिला के पवन तुम्हें सैया के चरण, मिला के पवन तुम्हें सैया के चरण, मिला के पवन तुम्हें सैया के चरण। बगियन में बहार तुम्हीं से है, बगियन में बहार तुम्हीं से है। हमारे मित्र सुधीर व्यास जी ने लिखा है और उन्होंने गाया, पूरे दुनिया के अंदर ये गाना भजन बड़ा फेमस हो गया, उसके कारण सुधीर व्यास जी भी फेमस हो गए। हाँ जानता हूँ। मेरा कोई नहीं है दुनिया में, मेरा कोई करार तुम्हीं से है, मेरा कोई करार तुम्हीं से है। मेरा कोई नहीं है दुनिया में, मेरा कोई करार तुम्हीं से है, मेरा कोई करार तुम्हीं से है। कहाँ जाकर सौदा बेचूं, कहाँ जाकर सौदा बेचूं, मेरा सब व्यापार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। ये चमक बुलवन महक, ये चमक बुलवन महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। मिला के तुम्हें सैया के चरण, मिला के पवन तुम्हें सैया के चरण, मिला के पवन तुम्हें सैया के चरण, मिला के पवन तुम्हें सैया के चरण। बगियन में बहार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। चमक बुलवन महक, चमक बुलवन महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार